नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सच दैट a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन का, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो देखना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा। इस कंडीशन को हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, यहाँ हमने लिखा है। इसको हम आगे लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये कंडीशन अगर होगा तो देखना है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसका प्रूफ देख लेते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 ले लिया और इसे इक्वेशन 2 ले लिया। अब हम एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो पहले हम y को एलिमिनेट करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले उसका कोफिशिएंट जो होता है उसको इक्वल करना रहता है। तो यहाँ b1 है, अगर हम b2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें b2 है, अगर यहाँ b1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में b1 b2 यानी इक्वल कोफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी y एलिमिनेट हो जाएगा और x हम फाइंड कर लेंगे। तो हम इक्वेशन 1 को b2 से और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग 1 बाई b2 एंड 2 बाई b1 वी गेट। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे टर्म्स में हम b2 लिखेंगे, यानी यहाँ a1 है तो ये a1 b2 हो गया, b1 है तो b1 b2, c1 है तो c1 b2, ये इक्वेशन हो गया। फिर सेकेंड वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे b1 से, यानी a2 के जगह हो जाएगा b1 a2 या a2 b1 जो लिखें। तो इसको हमने लिखा a2 b1, यहाँ b1 लगाएंगे तो b1 b2 और ये फिर b1 c2। ये दो इक्वेशन हो गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट जब भी हम करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें नहीं है कुछ तो ये प्लस है तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब यहाँ पर हमको b1 b2y और माइनस b1 b2y है तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो टर्म है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ये a1 b2 और माइनस a2 b1, दोनों में x था तो x को हमने बाहर ले लिया। अब प्लस ये c1 b2 या इसको b2 c1 भी लिख सकते हैं, तो b2 c1 माइनस ये b1 c2, तो यहाँ b1 c2 हो गया। इसको हमने राइट साइड में भेज दिया तो इसका साइन चेंज हो गया, जो प्लस में था ये माइनस में आ गया, माइनस वाला प्लस में हो गया। इसके बाद ये x के साथ जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड कर दिए, तो इस तरह से हमको x का वैल्यू मिल गया। अब हम y का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके लिए x को रिमूव करना होगा, यानी x को एलिमिनेट करना होगा। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा, यानी यहाँ a2 अगर हम a2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर a1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 को हम a2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मल्टीप्लाइंग 1 बाई a2 एंड 2 बाई a1 वी गेट। हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को लिख दिया और फिर साइन चेंज किए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम आ गया, यहाँ माइनस साइन है, यानी a1 a2x
माइनस A1 A2x, तो ये सेम चीज़ है, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको देखते हैं। ये B1 A2 है, B1 A2 हमने लिखा, माइनस A1 B2 लिखा, दोनों में y था, कॉमन ले लिए, प्लस C1 A2 माइनस A1 C2 इक्वल टू 0। फिर दोनों को राइट साइड में ले गए, दोनों का साइन चेंज हो गया। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन लेके यहाँ लिखे, और ये डिवाइड हमने यहाँ किया, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया और ये y का वैल्यू हमको मिल गया। ये तो फाइंड करने का प्रोसेस हुआ, लेकिन क्वेश्चंस जब सॉल्व करना है तो फॉर्मूला हमें ये याद रहना चाहिए। इसको याद रखने का क्या ट्रिक है वो हम यहाँ देखते हैं, कहीं बुक में नहीं मिलेगा ये। तो ये x और y का वैल्यूज क्या होगा, इसको हम याद कैसे रखेंगे। हम देखते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और ये डिनोमिनेटर कहाँ से लाए हैं हम, तो ये कंडीशन जो यहाँ पर हम फाइंड किए थे वही कंडीशन है, A1 B2 माइनस A2 B1। ये नॉट इक्वल टू 0 था, इसीलिए ये डिनोमिनेटर में आ गया। अगर ये 0 के इक्वल होता तो डिनोमिनेटर में देने पर ये नॉट डिफाइंड हो जाता, इसीलिए इसको यहाँ कंडीशन दिया गया कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यही चीज़ डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं या नहीं, तो एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, ये कहाँ से लिखेंगे। इसको लिखने के लिए हम लोग इक्वेशन में जाएंगे। ये इक्वेशन जो हमारा है, इसमें ये कांस्टेंट टर्म को हमने ढक लिया। अब ये जो बच गया टर्म, इस दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1, यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को ढकने के बाद ये कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और बीच में माइनस साइन लगा दिया। तो यहाँ से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब ये न्यूमरेटर देखते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो x का अगर न्यूमरेटर फाइंड करना चाहते हैं तो x वाले टर्म को हम ढकेंगे, यहाँ x वाले टर्म को हमने ढक दिया। अब जो बच गया उसमें फिर यही काम करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1। देखिए यहाँ B1 C2 माइनस B2 C1। अब हमको y का न्यूमरेटर पता करना है, तो y वाले टर्म को हमने ढक दिया। अब जो बच गया इसमें उल्टा करना है, ये पहले हम लोग इधर से लेंगे A2 C1 माइनस A1 C2। यहाँ देखिए A2 C1 माइनस A1 C2। तो इस तरह से हमको दोनों का न्यूमरेटर मिल गया। तो इस तरह से हम x और y के वैल्यूज को याद रखेंगे। जहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा वहाँ डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसका एक दूसरा फॉर्म भी हम देख लेते हैं। हमने फाइंड किया है x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ x को हम x बाई 1 भी लिख सकते हैं। अब आगे हम ये जो न्यूमरेटर में इसका दिख रहा है, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ किया है, x और डिवाइडेड बाई ये न्यूमरेटर यहाँ आ गया, इसके प्लेस पर यहाँ 1 बच गया और ये डिनोमिनेटर को हमने यहाँ लिखा है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। y के लिए देखते हैं, हमने y का वैल्यू फाइंड किया है ये, इसके न्यूमरेटर को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे और इधर 1 बच गया यहाँ, तो 1 बाई ये डिनोमिनेटर यहाँ आ गया। तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम देखते हैं 1 और 2 दोनों में देखते हैं, तो दोनों का RHS जो है ये दोनों सेम है। तो जब RHS इक्वल होगा तो LHS भी इक्वल होगा, यानी हम इसको दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। वही हमने यहाँ लिखा है, फ्रॉम 1 and 2 x बाई B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y बाय A2 C1 माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। यह एक एक्सप्रेशन मिला, इससे हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को अगर हम इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू हमको दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। उसी तरह से ये सेकेंड और ये लास्ट को दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो y इक्वल टू ये यहाँ 1 के पास आ जाएगा, तो दिस बाई दिस, यानी कि ये हमको मिल जाएगा। यहाँ से हम एक्स वाई फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ये फार्मूला याद रखने में आसान है। इसको याद रखने का एक तरीका भी बताते हैं।
कैसे होता है। इसको हम सेकेंड मेथड भी कह सकते हैं, ये फॉर्मूला फाइंड करने का इस तरह का। तो हमारे पास गिवन इक्वेशंस पहले से हैं, ये हमने यहाँ पर x, y और 1 लिख दिया। x के नीचे हमको क्या लिखना है, तो ये x के कोफिशिएंट्स को नहीं लिखना है, x के जो कोफिशिएंट्स है उसको नहीं लिखना है, हमको लिखना है ये b1 b2 एंड c1 c2। तो हमने यहाँ b1 b2 c1 c2 लिख लिया। अब y की बारी आती है, इसमें y के कोफिशिएंट्स को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे c1 c2 एंड a1 a2। तो c1 c2 पहले से लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर a1 a2 लिख देंगे। अब ये 1 आया, मतलब 1 ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे a1 a2 b1 b2। a1 a2 पहले से लिखा हुआ है, तो b1 b2 यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को c1 के साथ, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये x के नीचे लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा है। फिर y के नीचे क्या लिखेंगे, ये c1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c2 को a1 के साथ, और यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से 1 के नीचे क्या लिखेंगे, a1 को b2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a2 को b1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन हमको मिल जा रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x प्लस y इज इक्वल टू 17 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, ये जो इक्वेशंस है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। 17 को लेते आएंगे LHS में, यानी -17 हो जाएगा। 6 को भी LHS में लाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। ये किस फॉर्म का हुआ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। अब यहाँ पर a1 के प्लेस पर 2 आ रहा है, b1 के प्लेस पर आ रहा है 1, y के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको हम 1 ले सकते हैं, 1 इंटू वाई। तो b1 के प्लेस पर आ जाएगा 1 और c1 के प्लेस पर आ रहा -17, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसी तरह से सेकेंड वाले के लिए हम देखते हैं, a2 के प्लेस पर आ रहा 4, हमने यहाँ लिखा a2 इक्वल टू 4। b2 के प्लेस पर आ रहा -2, हमने यहाँ लिखा। c2 के प्लेस पर आ रहा -6, इसे भी हमने लिखा। हम चेक करेंगे कि इस सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। इसके लिए हम a1/a2 फाइंड कर लेते हैं, तो ये 2/4 है, यानी 1/2 आ गया। और b1/b2 लेते हैं तो 1/-2 यानी -1/2 आ जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये 1/2 और -1/2 दोनों इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इस सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन तो जो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई किया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी है, हमने x, y और 1 लिखा। x के नीचे हमको ऐसे सारे कोफिशिएंट लिखना है जो x का नहीं है, यानी y और कांस्टेंट टर्म। तो x का कोफिशिएंट छोड़कर लिखना है हमको। x का कोफिशिएंट था a1 a2, तो ये a1 a2 हमको नहीं लिखना है, हमको b1 b2 यानी 1 -2 और -17 -6 ये लिखना है। वही हमने यहाँ लिखा है, 1 -2 -17 -6। फिर y के नीचे हमको y का कोफिशिएंट नहीं लिखना है, x का और कांस्टेंट टर्म का लिखना है। तो x का कोफिशिएंट यानी a1 a2 और ये कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट जो है c1 c2 है ये। तो c1 c2 यानी -17 -6 और 2 4 यहाँ लिखना है। तो -17 -6 तो पहले से लिखा हुआ है, तो 2 4 यहाँ पर हमने लिख लिया। अब 1 यानी कांस्टेंट टर्म के लिए देखेंगे, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर c1 c2 है। तो c1 c2 ये कांस्टेंट टर्म वाले को नहीं लिखना है, बाकी हमको ये दोनों लिखना है, यानी 2 4 और 1 -2। तो यहाँ 2 4 पहले से लिखा हुआ है, हम 1 -2 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमको क्या करना है, x डिवाइडेड बाई ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी -6 इंटू 1 तो -6, ये -2 इंटू -17 तो ये प्लस हो गया 34। यहाँ पर माइनस हम लगाते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये -34 आ गया।
अब ये y के नीचे हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू -17 यानी -68। अब माइनस फिर साइन देंगे और यहाँ पर फिर -6 इंटू 2 यानी -12 आएगा, तो माइनस माइनस 2 बार आ गया तो +12 हो गया। उसके बाद हम आएंगे यहाँ, तो ये 2 इंटू -2 तो -4 हो गया। अब माइनस साइन देंगे, 4 इंटू 1 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये गया x बाई -40 और ये आ गया y बाई -56 और ये आ गया 1 बाई -8। अगर हम फर्स्ट और लास्ट को लें तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं x इक्वल टू -40 बाई -8 जो यहाँ हमने लिखा है। और अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये y इक्वल टू आ जाएगा -56 बाई -8। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 5 और इसको सोल्व करते हैं तो आता है ये 7। हैंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आज भर के लिए बस इतना है। नेक्स्ट क्लास में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।